सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के सेकंड पेपर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के जितने भी बहुविकल्पी क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर मैं हल करवाने वाली हूँ और बहुत ही स्पीड में, ताकि कम से कम समय में आप लोग सारे के सारे क्वेश्चंस को एक बार फिर से रिवाइज कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान की किस धारा में है? तो ये है धारा 45। मैंने बार बार आपको कहा है कि धारा 45 में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम किस वर्ष बना है? तो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में ही पारित हो गया था, लेकिन पूरे देश में लागू कब से हुआ, यानी कि इस पर काम कब से शुरू हुआ? तो 1 अप्रैल 2010 से। ठीक है, तो यहाँ पर यही पूछा है कि अधिनियम किस वर्ष बना, तो 2009 में ही अधिनियम पारित हो गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है। चार्ल्स ग्रांट के शैक्षिक प्रयास किस प्रकार थे? भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना करना, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान करना, अ और ब दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, अ और ब दोनों। क्वेश्चन नंबर 4 है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत चौथे अध्याय में शिक्षकों के दायित्व दिए गए हैं। नियमित रूप से स्कूल में उपस्थित होना, पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाना और उसे निर्धारित समय में पूरा करना, प्रत्येक बच्चे की सीखने की योग्यता का आंकलन करना, या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5 है। हंटर कमीशन किसको कहते हैं हम? तो हंटर कमीशन हम कहते हैं भारतीय शिक्षा आयोग को। ऑप्शन आ जो है सही जाएगा। 1882 से लेकर के 1883 इसका 1882 जो है इसकी स्थापना हुई थी हंटर आयोग की, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है। कोठारी आयोग का गठन कब हुआ था? तो कोठारी आयोग का गठन हुआ था 1964 में। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की घोषणा के पश्चात आचार्य राममूर्ति समिति ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया था? दोस्तों, तो ये किया था इन्होंने 16 दिसंबर 1990 को किया था। क्वेश्चन नंबर 8 है। श्री यशपाल समिति से पूर्व किस समिति ने छात्रों पर पढ़ाई का बोझ के लिए चिंता व्यक्त की थी? तो यशपाल समिति 1992 में बनी थी। और इससे पहले कौन सी समितियां थी जिन्होंने छात्रों पर पढ़ाई के बोझ के विषय में चिंता व्यक्त की थी? पटेल समिति, एनसीईआरटी कार्यदल, आचार्य राममूर्ति समिति। तो ये सभी थे, तो ऑप्शन द जो है उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है। एनसीएफ 2005 के अंतर्गत पुनरीक्षित गुणवत्ता विजन के संदर्भ में निम्न दृष्टिकोण चिन्हित किए गए हैं। बच्चों के प्रति दृष्टिकोण, शिक्षक की भूमिका एवं शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, शिक्षण विद्या के प्रति दृष्टिकोण, या उपरोक्त सभी। दोस्तों, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10 है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब प्रारंभ हुआ था? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1988 में प्रारंभ हुआ था। तो ऑप्शन बा जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1986 जो हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी उसी में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के विषय में बताया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 है। स्कूल चलो अभियान में किस कक्षा तक के बच्चों को आकर्षित करने की योजना थी? तो स्कूल चलो अभियान कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के बच्चों के लिए है। तो ऑप्शन आ जो है ये सही जाएगा कि 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिलना उनका मौलिक अधिकार है। इसीलिए कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के बच्चों के लिए स्कूल चलो अभियान हर साल चलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है। स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम विद्यालय शिक्षा की तैयारी में निम्न क्षेत्रों पर बल दिया गया है। व्यक्तिक एवं सामाजिक तैयारी, शैक्षिक तैयारी, मनोरंजनात्मक, सृजनात्मक तथा शाब्दिक, अशाब्दिक तथा भाषा कौशल। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13 है। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना एनसीएलपी संचालित की गई थी। कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना संचालित की गई थी? 9वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना, 7वीं या फिर 6वीं, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, राइट आंसर है 9वीं पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 14 है। पोषाहार वितरण योजना को निम्न प्रकार से प्रारंभ किया गया। नामांकन संख्या बढ़ाने के लिए, समुदाय को शामिल करने के लिए, शिक्षकों को व्यस्त रखने के लिए, या रोजगार बढ़ाने के लिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आ, नामांकन संख्या बढ़ाने के लिए पोषाहार वितरण योजना शुरू की गई। क्वेश्चन नंबर 15 है। ह्रास एवं अवरोधन को रोकने के लिए तथा संप्राप्ति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन के अधीन कौन सी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं? छात्रवृत्ति, विद्यालय मध्याह्न भोजन, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, ड्रेस, या फिर उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द उपरोक्त सभी।
दोस्तों अब यहाँ पर हम 2019 जो सेकंड पेपर हुआ था, 2019 में जो दूसरी बार पेपर हुआ था, अब यहाँ पर उनके क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया संयुक्त राष्ट्र संघ ने, भारत सरकार ने, यूनेस्को ने, या उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों राइट आंसर है संयुक्त राष्ट्र संघ ने। क्वेश्चन नंबर 2 है, शिक्षा को संविधान की किस सूची में रखा गया, किस अनुसूची में रखा गया है? तो केंद्रीय सूची और राज्य सूची, यानी कि केंद्र सूची पर केंद्रीय विषयों पर कानून बनता है, राज्य सूची में राज्य विषयों पर कानून बनता है। लेकिन जो शिक्षा है इसको हमने समवर्ती सूची में रखा है। समवर्ती सूची में क्यों रखा है? ताकि इस पर केंद्र सरकार भी जरूरत पड़ने पर कानून बना पाए और राज्य सरकार भी जरूरत पड़ने पर कानून बना पाए। तो ऑप्शन सा जो है सही हो जाएगा, दोनों ही सरकारें इस पर कानून बना सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे मानते हैं हम? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, चार्ल्स ग्रांट को। क्वेश्चन नंबर 4 है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस अनुच्छेद के द्वारा बनाया गया? दोस्तों तो ये 21 का में, यानी कि अनुच्छेद 21 का जो है, इसमें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो है प्रत्येक बच्चे का क्या है, अधिकार है। 1 से लेकर के 8 तक की शिक्षा या 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बालकों की शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य है, यानी कि सभी बच्चों का बाल अधिकार है, सभी बच्चों का क्या है, मौलिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वुड का घोषणा पत्र किस वर्ष आया था? तो 1854 में आया था, ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, देश के प्रत्येक जनपद में डाइट की स्थापना की संस्तुति किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत किया गया था? तो ये किया गया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत, ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निस्यंदन सिद्धांत या छनाई का सिद्धांत किसने दिया था? लॉर्ड मैकाले ने दिया था, ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने से संबंधित है। तो सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने से संबंधित ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना भी है, नवोदय विद्यालय योजना भी है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि डाइट भी है। तो ऑप्शन द जो सभी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, ह्रास की समस्या से क्या आशय है? कक्षा में अनियमित उपस्थिति, बच्चों का अनुत्तीर्ण हो जाना, बच्चों बीच में ही विद्यालय छोड़कर चले जाना। राइट आंसर दोस्तों यही है, बीच में ही स्कूल में से शिक्षा छोड़ करके अधूरी चले जाना। जो ह्रास होता है इसका मतलब होता है कि बच्चा स्कूल से गायब हो गया, आ रहा था कुछ दिन पढ़ने, उसके बाद एकाएक स्कूल आना बंद कर दिया। और अवरोधन का मतलब है कि एक ही कक्षा में 2 साल 3 साल पढ़ रहा है, वो उस कक्षा को पास करके आगे नहीं बढ़ पा रहा, तो ये हो गया अवरोधन। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, बीईपी क्या है? तो ये है बेसिक शिक्षा परियोजना, ऑप्शन आ जो है सही हो जाएगा, बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 11 है, मध्याह्न भोजन योजना एमडीएम का उद्देश्य क्या है? तो बच्चों के नामांकन में वृद्धि करना, यही इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन आ जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, भारत सरकार ने 1992 में संशोधित कार्यान्वयन कार्यक्रम को कितने खंडों में बांटा है? तो ये बांटा दोस्तों 23 खंडों में, ऑप्शन बा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का मुख्य सुझाव किसने दिया था? तो ये दिया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने, तो ऑप्शन सा जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, एनपीईजीईएल में किस कक्षा की अपवंचित लड़कियों के अध्ययन करने का प्रावधान है? दोस्तों कक्षा 1 से लेकर के 8 तक की जो अपवंचित वर्ग की लड़कियां हैं उनको अध्ययन करने का अधिकार है। तो इसका एनपीईजीईएल का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल। क्वेश्चन नंबर 15 है, जनशाला कार्यक्रम के अंतर्गत कौन सी संस्थाएं वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही हैं? यूएनडीपी, यूएनएसपीए या यूनिसेफ या उपयुक्त सभी? राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी। दोस्तों 2020 में जितने भी क्वेश्चन आए, चलिए इनको जल्दी से हम देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण से संबंधित है? अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 29? तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन सही है, अनुच्छेद 29(1) में अल्पसंख्यक वर्ग के हितों की बात की गई। अल्पसंख्यक वर्ग कौन से होते हैं? हिंदू वर्ग को छोड़ करके भारत में बाकी सभी वर्ग क्या है? अल्पसंख्यक कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की यानी कि मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया? 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की जो व्यवस्था है वो किस संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया? दोस्तों तो ये बनाया गया 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो ऑप्शन सा जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, केंद्रीय सलाहकार बोर्ड किसके नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है सार्जेंट योजना के नाम से। क्वेश्चन नंबर 4 है, उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान कहाँ है? तो ये है प्रयागराज इलाहाबाद में, ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू हुआ? तो 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हुआ था, ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न आयोगों का सही क्रम बताइए। तो सबसे पहले था दोस्तों हंटर आयोग, दोस्तों सबसे पहले था वुड डिस्पैच 1854, फिर
हंटर आयोग 1882, इसके बाद राधा कृष्णन आयोग 1948 और फिर कोठारी आयोग 1964। तो आप देख सकते हो सबसे पहले ऑप्शन सी, फिर ऑप्शन ए, तो सी ए हो गया, फिर देखिए फिर बी और डी, तो ऑप्शन सा जो है ये सही हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले वुड डिस्पैच, फिर हंटर आयोग, फिर राधा कृष्णन आयोग और फिर लास्ट में कोठारी आयोग। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना पका पकाया भोजन कब लागू किया गया? दोस्तों ये लागू किया गया 1 सितंबर 2004 से, तो ऑप्शन बा जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना भारत सरकार द्वारा कब प्रारंभ की गई? तो ये की गई 2004-5 में, 2004 यहाँ पर दिया हुआ है, तो ऑप्शन आ जो है ये सही हो जाएगा। अगर 2004 ऑप्शन में नहीं दिया है तो अगर 5 केवल दिया है तो 5 को ही हम सही लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम यानी कि डीपीपी डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम की क्या विशेषता है? शिक्षा में सबकी भागीदारी, शिक्षा में बराबरी पर बल, नए शैक्षणिक प्रयोग या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10 है। अध्यापक शिक्षा हेतु नियामक संस्था कौन सी है? तो एनसीटी है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, आपको पता ही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है। राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 के प्रारंभ में अंश रविन्द्रनाथ टैगोर के किस निबंध से लिया गया? दोस्तों तो ये लिया गया है सभ्यता और प्रगति, ऑप्शन ब जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है। 1992 में गठित यशपाल समिति किससे संबंधित है? तो दोस्तों यह संबंधित है स्कूली छात्रों के बोझ को यानी कि बस्ते के बोझ को कम करने से, ऑप्शन आ राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है। छनाई का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? दोस्तों तो यह किया गया लॉर्ड मैकाले, जिसे हम निस्यंदन सिद्धांत भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। नवोदय विद्यालय की स्थापना? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, नई शिक्षा नीति। क्वेश्चन नंबर 15 है। जब कोई बालक किसी भी अवस्था में प्राथमिक शिक्षा पूरी किए बिना ही विद्यालय छोड़कर चला जाता है तो यह क्या कहलाता है? दोस्तों तो ये कहलाता है अपव्यय, यानी कि स्कूल में बच्चा बिना बताए ही किसी भी कारण केवल लगातार स्कूल आना ही बंद कर देता है, तो इसका मतलब होता है कि बच्चे का अपव्यय हो गया, ह्रास हो गया, ठीक है। और अगर बच्चा एक ही कक्षा में बार बार पढ़ रहा है, वो अगली कक्षा में नहीं जा पा रहा है, तो ये क्या होता है? अवरोधन होता है। दोस्तों चलिए यहाँ पर हम 2021 के पेपर को भी हल कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे पहला क्वेश्चन। कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किसने की थी? दोस्तों तो कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी वारेन हेस्टिंग्स ने, तो ऑप्शन सा जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है। भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया? तो भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था 1882, जिसे हम हंटर आयोग के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। शिमला शिक्षा सम्मेलन कब हुआ था या किस सन में हुआ था? तो ये हुआ था 1901 में, ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है। स्कूल चलो अभियान किसका अंग है? तो ये अंग है सर्व शिक्षा अभियान का, तो ऑप्शन बा सही हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का संबंध किससे है? दोस्तों तो यह है माध्यमिक बालिका शिक्षा से, क्योंकि 6 से 12 तक की जो शिक्षा है वो माध्यमिक शिक्षा में आती है, इसीलिए ऑप्शन दा यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है। बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया था यूनेस्को ने, भारत सरकार ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने या उपयुक्त सभी ने? दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी ने पारित किया था। क्वेश्चन नंबर 7 है। मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य क्या है? तो छात्रों के नामांकन में वृद्धि करना, अभी आप लोगों ने देखा भी था कि यही ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन आ सही हो जाएगा। इससे पहले भी सेम यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना कब प्रारंभ हुई? तो आपको पता है 1886 का जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसमें इसके बारे में जिक्र किया गया था और 1987 से कार्य प्रारंभ हो गया था, तो ऑप्शन द यहाँ पर सही हो गया। 1987 और 1988 ही सही होगा ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है। किसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं? तो हम कोठारी आयोग को राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम किस वर्ष बना? तो दोस्तों यह बना 2009 में और पूरे देश में लागू कब से हुआ? 2010 से, 1 अप्रैल 2010 से। क्वेश्चन नंबर 11 है। कितने अंतराल के उपरांत पाठचर्या के पुनर्विकास एवं समीक्षा का प्रावधान है? तो कितने? 5 वर्ष, ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के आयु तक के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा की बात कही गई है? तो दोस्तों ये कही गई है अनुच्छेद 21 का में, ऑप्शन आ जो है, ऑप्शन बा जो है ये सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 13 है, जो शिक्षा में चुनाई का सिद्धांत है ये लागू किया गया था जन शिक्षा हेतु। तो ऑप्शन सा जो है सही, किसने लागू किया था? लॉर्ड मैकाले ने। क्वेश्चन नंबर 14 है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किसकी वित्तीय सहायता से चलता है? तो ये चलता है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक की सहायता से। क्वेश्चन नंबर 15 है, ह्रास की समस्या से आशय है कक्षा में अनियमित उपस्थिति, छात्रों का अनुत्तीर्ण होना, बच्चों का पढ़ने में मन न लगना या छात्रों का बीच में विद्यालय छोड़कर चले जाना। तो राइट आंसर यही दोस्तों ऑप्शन नंबर द, छात्रों का बीच में स्कूल छोड़कर चले जाना। तो इस तरीके से सारे के सारे क्वेश्चन खत्म कर दिए मैंने, सारे के सारे आप लोगों के। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बगल में बेल आइकन होगा उसको प्रेस जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। चैनल से बने रहिए और आपके लिए रेगुलर वीडियोस हम लेकर के आते रहेंगे और आपकी तैयारी को ऐसे ही बेहतर बनाते रहेंगे। और आपको सारे के सारे विषयों की मास्टर क्लास के लिंक, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के लिंक, सारे विषयों के राजन सीरीज, पवन सीरीज के वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें इस वीडियो को देख करके ही आप जाइएगा, सारे विषयों की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। अगर कोई वीडियो नहीं मिलती है तो आप कमेंट करेंगे तो वहां पर भी हम आपको रिप्लाई दे देंगे, कमेंट में लिंक शेयर कर देंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। जय हिंद दोस्तों।